देखो ये टॉपिक तुम देखो, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। इसके पहले स्नेल्स लॉ तुम्हें मालूम रहना चाहिए। स्नेल्स लॉ हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, जिनको नहीं आता होगा थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेना, जब हम डिस्कस करेंगे इसको तो हो जाएगा। तो क्या होता है ना कि मैं मान लेता हूँ कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, देखो इधर ध्यान दो, मान लेते हैं ये कोई मीडियम कुछ भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे भी ले रहा हूँ वाटर मीडियम, क्या ले रहा हूँ? वाटर, यह वाटर मीडियम, क्लियर? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं ले रहा हूँ, जो भी तुमको लेना है कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं ले रहा हूँ μ1, कितना ले रहा हूँ? μ1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ठीक है। और इसके ऊपर वाला जो मीडियम है वो है एयर, क्या है? एयर। और एक कोई ऑब्जेक्ट वो इसके बॉटम में रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है या कहीं पे भी रखा हो, जनरली हम लोग बॉटम इसको चाहिए सपोर्ट, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं देता हूँ वो, क्या नाम देता हूँ? वो। और सीधा इसके ऊपर से एक ऑब्जर्वर है, वो इसको देख रहा है, क्लियर है क्या? एक यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो इसको सीधा ऊपर से देख रहा है। तो ये जब देखेगा ये ऑब्जर्वर इसको, तो इसको कैसे अपीयर होगा वो देखेंगे। तो अगर यहाँ से हम लोग रेफरेंस लें, ये वाला लाइन देखो, ये वाला लाइन से अगर रेफरेंस लें, समझना है जहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ तक वाटर है, वाटर के बाद क्या चेंज हो रहा है? एयर। यही आपका मीडियम, यही इसी पॉइंट से मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहाँ से अगर रेफरेंस लाइन लेंगे तो मैं बोलूँगा ये कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट। जो ये डिस्टेंस होगा, ये जो डेप्थ होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रियल डेप्थ। क्या बोलते हैं? रियल डेप्थ। अब अपरेंट डेप्थ क्या होगा मैं बताता हूँ। एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है या जो डेप्थ है इस सरफेस से, जो ये डिस्टेंस होगा वही आपका रियल डेप्थ है। अब मैं देखूंगा कि ये ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को कैसे देखेगा, समझ में आ रहा है ना? तो रे कैसे आएगा? दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि एक रे यहाँ से निकला ऑब्जेक्ट से, क्या ना? अभी किस में ट्रेवल कर रहा है? वाटर। वाटर से किस में जा रहा है? एयर। वाटर से कहाँ जा रहा है? एयर। तो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। तो ये डेंसर मीडियम हो गया। एयर कौन सा मीडियम होता है? एयर। तो ये क्या करता है? नॉर्मल से अवे, कैसे करके मूव करेगा ना? दूसरा रे मैं लेता हूँ, हमेशा 2 रे लेना है मिनिमम। यहाँ से मैं किसी भी डायरेक्शन में ले सकता हूँ। मैं मान लेता हूँ किस डायरेक्शन में निकला था, यहाँ से फिर से वापस क्या चेंज कर रहा है? मीडियम। इसको कैसे जाना चाहिए था? स्ट्रेट। तो यहाँ पे आपका मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे हम लोग फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ किए। तो ये किधर बेंड करेगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये कुछ इस तरह बेंड करेगा, इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा क्या? नहीं। इसका नॉर्मल मान लेते हैं, ये आपका n1, ये आपका क्या है? n2। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज होता है। देखो यहाँ ध्यान दो, ये 2 रे इंसिडेंट है क्योंकि यहाँ से रे निकल के सरफेस की तरफ आ रहा है, अरे है नहीं? और इस पॉइंट को छोड़ के जा रहा है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ, इसको मैं 1 मान लेता हूँ। ये आपका फर्स्ट है इंसिडेंट, ये आपका 1 डैश, ये आपका सेकेंड इंसिडेंट है, और ये आपका सेकेंड रिफ्रैक्टेड है 2 डैश। क्लियर है? जहाँ पे 2 इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट करता है उसको लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइंड है। अब तुमको देखना है कि ये दोनों रे रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि 1 डैश और 2 डैश दोनों क्या कर रहा है? अवे मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है? अवे। कभी इंटरसेक्शन पॉसिबल है? नहीं। जब दोनों एक तरफ किया आएगा तब ना होगा यार। तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे डायग्राम में मैं थोड़ा सा वाइड दिखाया हूँ, ये दोनों रे बहुत क्लोज है। ये दोनों रे क्या है? बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है। और ये दोनों रे एंटर कर रहा है ऑब्जर्वर के आई में। किसके आई में एंटर कर रहा है? ऑब्जर्वर आई में। तो ऑब्जर्वर को अपीयर होगा कि ये दोनों रे जो है 1 डैश और 2 डैश वो ओ से नहीं आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? अगर हम लोग जानते हैं लाइट रे हमेशा कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट। तो इसको अगर बैकवर्ड रिट्रेस करें ऐसे करके हम लोग किए, और इसको भी बैकवर्ड रिट्रेस किए, इधर ध्यान दो, इसको भी हम लोग बैकवर्ड अगर रिट्रेस करें तो ये अपीयर होगा कि दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग बोलेंगे इमेज। क्या बोलेंगे? इमेज। जहाँ पे 2 रिफ्रैक्टेड रे या तो इंटरसेक्ट करता हो या तुम्हें लगे कि ये दोनों इंटरसेक्ट करता है, दे अपीयर टू इंटरसेक्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेज। तो इसको लगेगा ऑब्जर्वर को कि बेसिकली ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है? आई पे। अरे है नहीं? अब देखो ये जो इमेज बना, इसका फ्री एंड से डिस्टेंस यही ना है यार? अरे है नहीं? तो ऑब्जर्वर को जो अपीयर होगा डेप्थ वो ये होगा। इस डेप्थ को हम लोग बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं? अपरेंट डेप्थ। अब हम लोग रिलेशनशिप निकालें।
और यहाँ पे तुम देख सकते हो, अगर हम लोग ये वाटर लिए तो ये आपका डेंसर है, ये आपका क्या है, डेंसर मीडियम, और ये एयर है, ये क्या है, एयर को हम लोग ले रहे हैं रेयर मीडियम। क्या ले रहे हैं, रेयर मीडियम, हाँ या ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मान लेता हूँ μ2। तो सबसे पहले बताओ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेंसर, और ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, रेयर। तो यहाँ पे लाइट ट्रैवल कर रहा है डेंसर से रेयर, तो यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है ना जी। एक्चुअली में कहाँ पे रखा हुआ है, ओ पे, लेकिन ये शिफ्ट करके कहाँ पे पहुंच गया है, आई पे, हाँ या नहीं। तो शिफ्ट कितना हुआ, ओ पे था, आई पे पहुंच गया, तो यही ना शिफ्ट है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं शिफ्ट। क्या बोलते हैं, शिफ्ट। और अगर यहाँ पे निकालना चाहो ये वाला लेंथ, बोलोगे ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ क्या होगा, रियल डेप्थ। रियल डेप्थ इज इक्वल टू क्या बोलोगे, रियल डेप्थ इज इक्वल टू बोलोगे एपरेंट डेप्थ। क्या बोलोगे, एपरेंट डेप्थ प्लस शिफ्ट। यहाँ से हम लोग शिफ्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, शिफ्ट। तो जो शिफ्ट होगा वो आपका होगा रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। क्लियर है ना, ये आएगा। अब ये हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। अब कुछ कैलकुलेशन करते हैं, इजीली कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले बताओ, ये आपका नॉर्मल है ना, रे नॉर्मल है ना, और ये वाला रे कौन सा है, इंसिडेंस। ये वाला जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। क्लियर है क्या। और ये है तुम्हारा नॉर्मल, ये तुम्हारा क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर। अरे बोलेंगे ना। और ये वाला लाइन को मैं ज्वाइन करता हूँ, ये वाला सारा इसको सीधा मैं ज्वाइन करता हूँ। ये आपका है ओ, ये आपका है आई, ये यहाँ पे थोड़ा ट्रायंगल लेंगे ताकि ट्रायंगल बने। क्लियर है ना। अब देखो फिर से तुम ये वाला लाइन पॉइंट में ले लेता हूँ, ये ओ लिए ना, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ ए, और इस पॉइंट को क्या ले लेता हूँ, बी। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है। अब देखो यहाँ पे देखो, तुम एकदम आराम से देखना कि ये वाला लाइन भी हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, ये डॉटेड वाला लाइन ये है ना, आराम से देखो। ये तुम्हारा वर्टिकल लाइन और ये भी लाइन क्या है, वर्टिकल, दोनों एक दूसरे का क्या है, पैरेलल। और ये वाला लाइन दोनों को टच करा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। तो अगर ये एंगल आई क्या है, आई, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, आई ही। क्लियर है ना। फिर वापस से देखो, ये वाला एंगल आर, ये वाला एंगल क्या है, आर। फिर देखो ये लाइन कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पूरा वाला लाइन देखो ऐसे जा रहा है, और ये डॉटेड लाइन दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किया ना। अगर ये एंगल आर है, ये एंगल क्या है, आर, इसके अपोजिट वाला ये एंगल, टोटल एंगल, ये टोटल एंगल भी कितना होगा, आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक 90 डिग्री, क्या है, 90 डिग्री। क्लियर है ना। तो एक एक करके निकालते हैं, क्या करते हैं, एक एक करके निकालते हैं। अगर ये आर है, ये एंगल क्या है, आर, यहाँ ध्यान दो, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल क्या है, आर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके एंगल कितना है, 90। तो 90 में आर को हटा दो, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर, हाँ या ना। ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस आर। यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ, ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री माइनस आर। ये वाला एंगल कितना है, 90, क्या है, 90। तो वापस से ये एंगल कितना हो जाएगा, आर। तीनों को सम करोगे, 90 प्लस 90 माइनस आर प्लस ये एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 180। मान लेते हैं ये एंगल x है, तो x प्लस क्या लिखोगे, 90 प्लस क्या लिखोगे, 90 माइनस आर। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180। 90 90 कितना हुआ, 180। 180 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r, यानी ये वाला एंगल कितना होगा, r ही होगा, हाँ या ना। बस आसान। अब आगे देखो, तो ऐसा गंदा हो गया डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में हम लोग और भी तरीके से बनाएंगे। अब ट्रायंगल ले लो, क्या ले लो, ट्रायंगल। तो देखो ये जो तुम्हारा आई है ना, तुम एक वन आई से भी तुम क्लोज करके देख सकते हो, किसी चीज को देख सकते हो ना। तो ये दोनों आई में अगर कोई भी रे आ रहा है तो बहुत क्लोज होगा ना जी। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ से रे आ रहा है ना। और अगर आई में आई का तो साइज बहुत छोटा होता है, तो ये जो एंगल बनाएगा, कहीं पे भी जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, वेरी स्मॉल। क्या होगा, वेरी स्मॉल।
यहाँ पे दिख रहा है बड़ा बड़ा एंगल, लेकिन ये एंगल क्या होगा? वेरी स्मॉल। और एंगल वेरी स्मॉल होता है तो हमेशा एक प्रॉपर्टी यूज करना है, sin थीटा इज इक्वल टू क्या है? tan थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा। हाँ या ना? ये प्रॉपर्टी तुम्हें यूज करना है, sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये वाला ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल बड़ा वाला ओ, इसको पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, जो भी माना है इसको मैं सी ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? सी। ओ सी ए, ओ सी ए ट्रायंगल ओ सी ए। इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा लोगे, क्या लोगे? tan थीटा। ये आई है ना यार, तो आई के अपोजिट वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये आपका क्या होगा? बेस। तो अगर tan ऑफ आई लोगे, क्या लोगे? tan ऑफ आई, तो किसके इक्वल होगा? sin आई। tan थीटा इक्वल टू क्या बन जाता है? sin आई। और tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी AC डिवाइडेड बाय OC। हाँ या नहीं? इक्वेशन 1। अब छोटे वाले ट्रायंगल में लो, ICA, ICA ट्रायंगल ICA में अगर तुम लोगे तो तुमको क्या आएगा? अगर ये R ले रहे हो, R के अपोजिट वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे भी अगर tan ऑफ R लें, tan ऑफ R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin ऑफ R। परपेंडिकुलर कितना है? AC। और बेस कितना है? IC। और अगर ये दोनों को हम लोग डिवाइड कर दें, क्या करते हैं? डिवाइड। अगर ये दोनों को हम लोग डिवाइड कर दें तो 1 डिवाइडेड बाय 2 अगर मैं कर दूं तो देखो क्या आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 2 कर दें तो क्या आएगा? ये हो जाएगा sin i। क्या हो जाएगा? sin i बाय sin r। इसलिए मैं किया हूं क्योंकि स्नेल्स लॉ लगा इसको, sin i बाय sin r। यहाँ पे हो जाएगा sin i बाय sin r इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो, AC बाय OC डिवाइडेड बाय AC बाय IC। AC AC कैंसिल, तो sin ऑफ I बाय sin ऑफ R इज इक्वल टू IC ऊपर चला जाएगा और OC नीचे। हाँ है ना? IC ऊपर चला जाएगा, OC नीचे। अब देखो OC किसको बोले? यहाँ से यहाँ तक रियल डेप्थ ना, ओ से लेकर सिक तक क्या है? रियल डेप्थ। अब स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बोलता है कि sin i अपॉन sin r। अरे है नहीं? आ किस में, कहां से आ रहा है? mu1, जा किस में रहा है? mu2। तो हो जाएगा mu2 बाय mu1। sin i बाय sin r इज इक्वल टू होता है mu2 बाय mu1। हाँ या नहीं? अगर mu2 से mu1 जाता तो लिखते mu1 बाय mu2। तो sin i बाय sin r होगा mu2 बाय mu1। और IC आपका हो गया IC, ये आपका हो गया एपरेंट डेप्थ। क्या हो गया? एपरेंट डेप्थ। हाँ या नहीं? और OC क्या हो गया? रियल डेप्थ। क्या हो गया? रियल डेप्थ। तो यहाँ से रियल डेप्थ हम लोग निकाल सकते हैं, या रियल डेप्थ तो दिया रहेगा, एपरेंट डेप्थ निकालेंगे। तो एपरेंट डेप्थ अगर निकालोगे तो ये रियल डेप्थ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एपरेंट डेप्थ। क्या लिख सकते हैं? एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा रियल डेप्थ इनटू mu2 बाय mu2 बाय mu2। तो यहाँ से एपरेंट डेप्थ मुझे आ गया, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ, अरे हाँ नहीं, और इनटू mu2 बाय mu1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mu1 बाय mu2। फिर mu2 किधर चला जाएगा? ऊपर। अरे है नहीं? अरे क्लियर है क्या? और mu1 बाय mu2 को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू। ये एब्सोल्यूट बता रहा है कि mu1 बता रहा है डेंसर का, mu2 किसका बता रहा है? एयर का। और mu1 बाय mu2 हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो यहाँ पे रिलेशनशिप आ गया, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय mu। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये mu1 बता रहा है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और mu2 किसका बता रहा है? जहाँ पे ऑब्जर्वर है। अरे हाँ या ना? अब देखो शिफ्ट का फॉर्मूला यूज करें। किसका फॉर्मूला? शिफ्ट का। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। हाँ या ना? तो शिफ्ट मुझे आ जाएगा, रियल डेप्थ को रियल डेप्थ ही रहने दो, और एपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला अप्लाई की हो, रियल डेप्थ बाय म्यू। या लिख सकते हो mu1 बाय mu2। और रियल डेप्थ दोनों में कॉमन है ना, तो शिफ्ट इज इक्वल टू हम लोग यूज कर सकते हैं रियल डेप्थ को बाहर करो। अरे हाँ नहीं, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1, यहाँ पे भी 1, mu1 बाय mu2। ये है फॉर्मूला शिफ्ट। इसका फॉर्मूला है शिफ्ट। ये एक केस है। अब क्या हो कि यहाँ पे तो मैं दिखाया हूँ कि तुम ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अरे हाँ नहीं, ऑब्जेक्ट टेंशन में है ना, और ऑब्जर्वर किस में? रेयर में।
अब तुम पानी के अंदर डूब जाओ, डूबना नहीं मतलब पानी के अंदर चले जाओ, अरे है या नहीं, पानी के अंदर चले गए और तुम देख रहे हो ऑब्जेक्ट को जो पानी से बाहर है, एयर में, अरे है नहीं, पॉसिबल है क्या? कैसे नहीं पॉसिबल है? दिख जाएगा, ट्रांसपेरेंट वाटर है, ठीक है ना। जब तुम लोग जाओगे गोवा वाले बीच पे ना, तो वहां पे देखना पानी में डुबकी लगा के, जो मैंने देखा है, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान दो, तो फिर मैं वहां नहीं गया लेकिन मैंने देखा है। तो तुम क्या करते हो, पानी में डूब के तुम ये देखो, ये सन को देखो डे के टाइम में, तो तुमको लगेगा क्या जानते हो कि तुमसे अवे भाग गया, क्या गया अवे। यहाँ पे क्लोजर आ रहा है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट दूर था, देख रहे हैं तो क्या हो गया क्लोजर, अरे है नहीं, जैसे पहले डुबकी लगा के ऊपर देख रहे हैं ना, तो सन लगेगा कि ऊपर है, जैसे बाहर निकलोगे तो लगेगा कि थोड़ा सा नजदीक है, अरे है या ना। यहाँ पे देखेंगे ये रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, रिफ्रैक्शन। तो अब हम लोग चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, चेंज। देखो बाकी कैलकुलेशन वैसे ही होगा, सिर्फ मैं रे डायग्राम चेंज करता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान दो, मान लेते हैं यहाँ से एक मीडियम है, इसके नीचे एक मीडियम है, अरे है नहीं, जो कि कैसा मीडियम है, अरे ये वाला मीडियम अब मैं कर देता हूँ रेयर, सॉरी रेयर, क्या है रेयर मीडियम, यानी ऑब्जेक्ट अब किस में रखा हुआ है, रेयर, और ऑब्जर्वर किस में, डेंसर, उल्टा कर देंगे। ये कौन सा मीडियम है, डेंसर, अरे बोलो यार, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रेयर मीडियम में, क्या रखा हुआ है, रेयर, हाँ या नहीं, मच्छर है क्या, फैन चलाओ, फैन चलाओ। लगता है कि अगरबत्ती यहाँ पे जलाना पड़ेगा, चलो देखो यहाँ ध्यान दो, ये हो गया रेयर, ये क्या हो गया, डेंसर। अब देखना कैसे बनेगा। अब जो ऑब्जेक्ट, अब देखो बहुत आसान है बनाना, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर, ये तुम्हारा ऑब्जर्वर है, ये यहाँ से देखना, क्लियर है क्या, अरे है ना। तो यहाँ से सबसे पहले एक रे निकालो, रे निकाला ना, इस पॉइंट से मीडियम चेंज होगा, इस पॉइंट से क्या होगा, मीडियम चेंज। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए, क्या ड्रॉ किए, नॉर्मल, ड्रॉइंग कर लो नॉर्मल ड्रॉ किए ना। अभी किधर जाएगा, रेयर से डेंसर जा रहा है, किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब ये कुछ ऐसे करके बेंड करेगा, अरे करेगा ना। यहाँ से एक दूसरा रे आया, यहाँ पे फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किए, कैसे, इसको स्ट्रेट तो जाएगा नहीं, नॉर्मल से भी नहीं करेगा, रेयर से जब डेंसर जाता है किधर बेंड करता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, हाँ या नहीं। अब ये दोनों रे अभी भी डाइवर्ज कर रहा है, तो कभी मिलेगा ये नहीं, लेकिन ये दोनों रे को अगर बैकवर्ड शिफ्ट करें, क्या शिफ्ट करें, बैकवर्ड, ठीक है, ऐसे तुमको करना पड़ेगा, शिफ्ट किए इसको बैकवर्ड, और इसको भी क्या करो, बैकवर्ड, अपना स्केल लेके शिफ्ट करना, देखना यहीं पे आके ये कर सकते किया। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, इमेज अब किधर बन गया, नीचे, तो बन गया ना, अरे बोलो यार। तो ये वाला जो नीचे की तरफ जा रहा है शिफ्ट, उसको बोलेंगे नेगेटिव, यहाँ पे शिफ्ट क्या है, पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है ना यार, शिफ्ट हो रहा है ना, ऊपर वाले डायरेक्शन का पॉजिटिव, नीचे वाले को क्या लेंगे, नेगेटिव, तो यहाँ पे शिफ्ट क्या हो रहा है, नेगेटिव, सेम फॉर्मूला आएगा, है या नहीं, सिर्फ आपको मीडियम दे। तो ये है आपका रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। चलो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ पे प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना, जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला को यूज करना है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 है, ऐसी वर्मा का है, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि लिखना तुम लोग, अ वेसल कंटेन्स वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक वेसल है जिसमें वाटर रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर हाइट तक, लिख लिया क्या, एंड अबव इट एन ऑयल अप टू अनदर 20 सेंटीमीटर। तो एक तुम्हारा वेसल है जिसमें 20 सेंटीमीटर तक वाटर रखा हुआ है, कितने सेंटीमीटर तक, 20 सेंटीमीटर, ये आपका वाटर है, क्या है, वाटर, और अनदर 20 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, कितना है, 20 सेंटीमीटर, और ये तुम्हारा वाटर है, और इसके ऊपर तुम्हारा ऑयल है, इसके ऊपर क्या है, ऑयल, डॉट डॉट अगर हम लिखें तो
ये मान लेते हैं ऑयल, और इसके ऊपर भी 20 सेंटीमीटर का एक लेयर है, और ये लेयर है तुम्हारा ऑयल का। ये क्या है? ऑयल। इसका भी जो हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। लिख लिया था? एवोवेट ऑयल लिख लिया ना? टू अनदर 20 सेंटीमीटर। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर एंड ऑयल आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडिसेस। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर एंड द ऑयल आर 1.33। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.33 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ऑफ ऑयल इज 1.30। ठीक है? उसके बाद बोला कि फाइंड द एपरेंट डेप्थ, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द वेसल व्हेन viewed from top. Find the apparent depth of the vessel when viewed from top. लिख लिए क्या? लिख लिए? देखो यहाँ ध्यान दो। तो भैया apparent depth when viewed from top, सीधा ऊपर से देखा जाएगा। अगर कोई देख रहा है तो इसका apparent depth क्या होगा? रियल डेप्थ तो तुमको मालूम है, जो टोटल डेप्थ होगा 20 + 20 कितना है? 40। अरे है या नहीं? यहाँ तो ये फिर एयर में आ गया, तो रियल डेप्थ तुमको मालूम है। रियल डेप्थ कितना है? रियल डेप्थ आपका है 20 + 20 40। अरे है नहीं? पहले इसके लिए मैं फाइंड करते हैं। देखो यहाँ ध्यान दो, एक एक करके फाइंड करें, क्योंकि दो मीडियम यहाँ पे दे दिया है ना, दिया है ना। तो हम लोग सबसे पहले वाटर के लिए फाइंड करते हैं कितना होगा। पहले फाइंड करते हैं फॉर वाटर एपरेंट डेप्थ कितना होगा। एपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रियल डेप्थ। क्या होता है? रियल डेप्थ बताए थे ना, डिवाइडेड बाय μ1 बाय μ2। μ1 बाय μ2, जहाँ पे μ1 बता रहा है मीडियम का और μ2 जहाँ पे ऑब्जर्वर रखा हुआ है। तो बताओ वाटर के लिए आपका रियल डेप्थ कितना है? यहाँ ध्यान दो 20। अरे है ना यार? और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33। और ऑब्जर्वर अगर एयर से देख रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। हो जाएगा 20 बाय 1.33 रहेगा ना? ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं दूसरा इसके लिए लिखूं, किसके लिए? फॉर ऑयल के लिए अगर मैं लिखूं तो आपका रियल जो एपरेंट डेप्थ होगा क्या होगा? एपरेंट डेप्थ वो होगा रियल डेप्थ बाय, वही फिर फॉर्मूला लगाएंगे, μ1 बाय μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ उसका सराउंडिंग में क्या है। रियल डेप्थ इसका भी 20 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.30। ऑब्जर्वर जहां से देख रहा है उसका 1 एयर में, तो 20 बाय 1.30। इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। अरे है नहीं? तो टोटल एपरेंट डेप्थ कितना होगा? दोनों का सम। अरे होगा ना? तो आपका एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ दिया हुआ है, एपरेंट डेप्थ आप निकाल लो, तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू दोनों का सम होगा। अरे होगा ना? थिकनेस बाय बोल सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका थिकनेस है 20 बाय 1.33 प्लस 20 बाय 1.30। देखो कितना आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है? 20 अगर कॉमन ले लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.3 प्लस 1.33 डिवाइडेड बाय 1.33 इंटू 1.30। सॉल्व करोगे तो आएगा 20, सॉल्व करोगे 3 3 3 6 2.63 डिवाइडेड बाय 1.33 इंटू 1.30। ये सेंटीमीटर में होगा। कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। यही आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ पे बेस्ड है, थोड़ा सा अप्लाई करो। ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्या बोल रहा है ना कि आपको सिर्फ लोकेट करना है, क्योंकि ये सारा स्लैब दिया हुआ है, 3 स्लैब दिया हुआ है। 1 2 ड्रॉ करो, और ये आपका 3 स्लैब्स दिए हुए, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.4, यहाँ पे दिया हुआ 1.3, यहाँ पे दिया हुआ 1.2, और यहाँ पे पॉइंट है P। सबका डिस्टेंस दिया हुआ, इसका थिकनेस दिया हुआ 0.4 सेंटीमीटर, इसका है 0.3 सेंटीमीटर, थोड़ा सा कम है, और इसका है 0.2, कम हो जाएगा। क्लियर है ना? इसका थोड़ा सा और कम, ऐसे करके। और ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है, पॉइंट P का इससे डिस्टेंस है 1.0 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी है 1.0 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस फ्री एंड से, ये भी डिस्टेंस दिया हुआ 1.0 सेंटीमीटर।
एक आदमी है वो डायरेक्टली यहाँ से देख रहा है, ठीक है। तो आपको लोकेट करना है पी का पोजीशन। पी कहाँ दिखेगा? लोकेट द पोजीशन ऑफ पी, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, ये लोकेट कर। देखो मैं कर देता हूँ, तो इतना टाइम तो वेस्ट करने का फायदा नहीं। देखो इधर इधर छोड़ दो। देखो 3 स्लैब्स दिए हुए हैं और तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.4, 1.3, 1.2 और सबका थिकनेस दिया हुआ है। ये है पॉइंट पी, ये आपका क्या है? पॉइंट पी। ये एयर है, यहाँ पे भी एयर, यहाँ पे एयर, ऑब्जर्वर भी किसमें? एयर है। देखो ऑब्जेक्ट आगे या पीछे जो दिख रहा है तुमको, वो किसके कारण दिखता है? मीडियम चेंज होने। अरे हाँ या नहीं? देखो यहाँ पे कोई मीडियम चेंज हो रहा है क्या? ये भी एयर, ये भी क्या? एयर। क्यों आपका शिफ्ट करेगा पोजीशन? जब लाइट इसके थ्रू एंटर करेगा, इसके थ्रू और इसके थ्रू एंटर करेगा। अरे करेगा ना। अभी हम लोग फॉर्मूला निकाले थे अपरेंट डेप्थ का, निकाले थे ना? ऑयल और वाटर था ना, डायरेक्टली में अप्लाई करता है। अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू द रियल डेप्थ बाय म्यू, रियल डेप्थ बाय म्यू। तो सबका निकाल लेते हैं, सबका अपरेंट डेप्थ कितना होगा? देखो डिस्टेंस जोड़ लेते हैं। इसका रियल डेप्थ कितना है? अरे 0.2। थिकनेस कितना है? 0.2। इतना ही ना लेंथ है ना। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1/2। सबका लिख करते हैं, एक साथ कर देते हैं। 0.2 डिवाइडेड बाय कितना है? 1.2। दूसरे का, इसका कितना है रियल डेप्थ? 0.3 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.3। इसका कितना है? 0.4 डिवाइडेड बाय 1.4। तो अगर अपरेंट डेप्थ निकालें ये तीनों स्लैब के कारण 3 बार रिफ्रैक्शन होगा ना, बहुत बार होगा, लेकिन मीडियम के कारण जो मीडियम चेंज हो रहा है, पहले इस पे फिर इस पे आ रहा है ना। तो हम लोग अगर देखें तो इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये हो जाएगा 2/12, ये हो जाएगा 3/13, ये हो जाएगा 4/14 रहेगा। हमको तो सॉल्व करना डिफिकल्ट है ना, एलसीएम लेना थोड़ा सा 12, 13, 14 आ रहा है। एलसीएम तो इसका बहुत हाई है। सॉल्व वैसे हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखो इस एंड तक कितना डिस्टेंस है, पोजीशन लोकेट करना है जी। तो रियल डेप्थ तुमको मालूम है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो 1 सेंटीमीटर, फिर 0.2, 1.2 प्लस 1 3.2 प्लस 0.3 3.5 प्लस 1 4.5 4.5 प्लस 0.4 4.9। तो रियल डेप्थ मेरे को कितना है? 4.9। इसको सॉल्व करेंगे 2/12, 3/13, 4/14। अगर सॉल्व करोगे कितना आएगा? करके देख सकते हैं, तुरंत हम करके दे देते हैं। रुको एक मिनट, ऐसे करना। 2/12 एक मिनट, 2 डिवाइडेड बाय 12 अप्रोक्सीमेट लेंगे 0.16 ले लेते हैं। तो 6 रिपीट कर रहा है। 3/13 ये आएगा 0.23 प्लस 4/14 ये आएगा 0.28 5 है, चलो 28 लिखते हैं। अगर ऐड करेंगे 8 प्लस 3 11 प्लस 6 17 7 1 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 6 11 1 1.17 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर आया था। अरे है नहीं? तो ये आपका रियल डेप्थ, ये आपका क्या? अपरेंट डेप्थ। तो कितना शिफ्ट करेगा? शिफ्ट हम लोग निकाल सकते हैं। रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ हो जाएगा 4.9 माइनस 1.17। तो अगर तुम करोगे इसको सॉल्व तो 0 में 7 गया, 10 माइनस 7 3, यहाँ पे 8 बचेगा, 8 माइनस 1 7, यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2.73 सेंटीमीटर। इतना शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ। अरे है नहीं? तो 2.7 जोड़, कहाँ से कहाँ होगा? 1, अरे 1 जी प्लस 0.2 1.2 प्लस 1 2.2 प्लस 3 2.5। अरे यार 1 आया प्लस 0.2 1.2 प्लस 1 2.2 प्लस 2.5 होगा प्लस 1 3.5। लेकिन हम लोग 3.5 नहीं 2.73 है ना, तो 2.5 यहाँ पे है, क्या है? 2.5 और ये हो जा रहा 3.5। तो यहीं पे किस इसके दोनों के बीचों बीच होता है, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर चुका है। क्लियर है क्या? हाँ या ना? कर लो।